जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जिसमें कि हम संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो भी देखेंगे। इसके अलावा आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो देखेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 दोनों एग्जाम में आपका ये काम आएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न आपका पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखिएगा, हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो पहले संसद से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद आपका 79 आर्टिकल में आपका संसद का गठन दिया हुआ है और 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी हुई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी हुई है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के बारे में दिया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि दी हुई है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्य के लिए अर्हता दी हुई है। आपका 85 अनुच्छेद में संसद के सत्र अवसान एवं विघटन और 86 अनुच्छेद में आपका राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार। 87 में आपका राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण। 88 अनुच्छेद में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार दिए हुए हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 में आपका भारत का राष्ट्रपति होगा, ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में दिया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दिया हुआ है। अनुच्छेद 58 में आपका राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी हुई हैं। आपका अनुच्छेद 59 में आपका राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान दिया हुआ है दोस्तों। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अनुच्छेद 62 में आपका राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी हुई है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है। पहला है आपका संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की भी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राजभाषा आयोग आदि की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो देखते हैं। एक तरफ अनुच्छेद, एक तरफ विषय वस्तु। तो अनुच्छेद 63 में आपका भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ये दिया है। 64 में है अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, कौन, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 में आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में है। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 69 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। 70 अनुच्छेद में क्या है आपका, अन्य अक्षमताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अथवा उससे संबंधित अन्य विषय। आपात के प्रकार एवं उनके आधार देखते हैं। अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया है, जिसमें कि आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है। और अनुच्छेद 356 में जो है आपका राज्य आपात के बारे में, जिसमें
देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, अनुच्छेद 356 में। और इसके अलावा राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों को ना मानने के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात के बारे में दिया हुआ है, इस आधार पर कि भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट में है। अब देखेंगे लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए, अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, ठीक है, यूपीएससी के। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी व निलंबन। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 319 में क्या है, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य दिए हुए हैं। अनुच्छेद 321 में है लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।